जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है इसकी हम हिस्ट्री देखेंगे इस वीडियो में। तो सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इंडिया की दो कंट्रीज़ हैं जो कि दोनों ही आप कह सकते हैं हमारी कंटेम्प्रेरीज कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और चाइना। तो सियाचिन ग्लेशियर उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ही रोल प्ले करता है फॉर इंडिया। Alright, so let's discuss it. So first I'm gonna be just telling you कुछ इसके नेचुरल इफ़ेक्ट्स के बारे में कि जैसे सियाचिन जो है वो ऐसे कोई नॉर्मल रीजन नहीं है जैसे हम और आप रहते हैं। जैसे कुछ स्टेट्स हैं बिहार, पंजाब, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा नॉर्मल होता है, पर सियाचिन ग्लेशियर हो गया यहाँ पे ऐसे उतना नॉर्मल टेम्परेचर नहीं हो सकता। मतलब लाइफ इतनी इजी नहीं है वहाँ पे -55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। और पहाड़ जो है वहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, 6 किलोमीटर तो आपको सीधे चलना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे 35 फीट कम से कम स्नोफॉल, एक जैसे कोई बंदा है तो वहाँ पे मान लीजिए वो 35 फीट स्नोफॉल के अंदर है कि वहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा जो है सियाचिन ग्लेशियर को बचाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन ऑब्वियसली किए गए थे। जब पाकिस्तान ने यहाँ पे इसको सियाचिन को अपने टेरिटरी में जोड़ने के लिए कुछ वॉर किए थे, तो जाहिर सी बात है हमारा इंडिया भी तो शांत नहीं रहेगा, तो इंडिया ने भी किए थे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जैसे कि मेघदूत ऑपरेशन, राजीव ऑपरेशन, ये जो है ये बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है विच डील्स विद सियाचिन ग्लेशियर विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टेरिटरी और पार्ट which plays a very main role to be safe from India to पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है इसमें सबसे एक मेन जो पॉइंट है ना, जैसे इंदिरा कोहली सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पे रह के हम पाकिस्तान और चाइना दोनों जगह पे ही नज़र रख सकते हैं। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज भी आती है, कहाँ पे, बिलाफोंडला के एकदम साथ में जो है एक इम्पोर्टेंट रेंज है जिसका नाम है क्या, साल्टोरो रेंज, जो कि बहुत ही ऊंची है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सियाचिन में। इसके अलावा सबसे ऊंचा जो बिंदु हिंदी में कहते हैं उसको, तो वो कौन सा है, इंदिरा कोल बिंदु कहते हैं उसको। ठीक है, और ये जो ला होता है ये बहुत ही पतला सा रास्ता होता है बिटवीन माउंटेन्स। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो सियाचिन है इसके ईस्ट साइड में काराकोरम है, काराकोरम रेंज, और वेस्ट साइड में इंदिरा कोल है। ठीक है, इसके अलावा ग्योनला है, बेलाफोंडला और सियाइला, और जो रेंज है वो है साल्टोरो रेंज, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट है NJ-842, ये एक सियाचिन का ही एरिया है। इसके अलावा जैसे कराची एग्रीमेंट हुआ था 1949 में, उस टाइम पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और प्रेसिडेंट थे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, तो ये जो कराची एग्रीमेंट 1949 में हुआ था इसमें बेसिकली ये था, जैसे कि मान लीजिए ड्राइंग मेरी थोड़ी ठीक नहीं बनी होगी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर समझने के लिए, जैसे ये POK पाक ऑक्युपाई कश्मीर है और इधर अक्साई चीन है, और इसी के बीच में जो है सियाचिन ग्लेशियर है। तो अगर मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर अगर पाकिस्तान ले लेता है तो फिर क्या प्रॉब्लम ये आएगी कि जो चाइना है और ये पाकिस्तान दोनों बहुत ईज़िली आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और कुछ भी प्लान करेंगे इंडिया के ख़िलाफ़। और ये जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है ये इन दोनों को अलग रखने में, दोनों को ना मिलने देने में, कॉन्स्पिरेसी ना करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी को पता चली थी कि भाई इन लोगों ने वहाँ पे वो कर दिया है, जंग जैसी छेड़ दी है, तो फिर हमारे इंडियन सोल्जर्स भी जाते हैं और इनको बहुत बुरी तरीके से हरा के आते हैं, तो इनको उस वक्त अपनी औकात का तो एहसास हो ही जाता है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि मतलब
ना दिमाग है ना कुछ है, फिर भी आप अटैक कर रहे हैं। तो हमारे इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया था। इसके अलावा अब ये जो हमारा सियाचिन है ना, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे -55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वहाँ पे नॉर्मल कपड़े जो हम पहनते हैं ठंड में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना बुरा हाल हो जाता है ना कि सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा वार्म कपड़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं बनते उतना। उस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर मशीन हम कह सकते हैं इंडस्ट्री नहीं है इंडिया में। तो जैसे कपड़े की ज़रूरत होती है विच गिव्स वेरी वार्मथ टू द बॉडी ऑफ सोल्जर्स, वैसे यूरोप में एक कंट्री है नॉर्वे, वहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे उस चीज़ की इक्विपमेंट है गर्म कपड़े बनाने की। तो वहाँ पे 1984 में फिर क्या होता है, इंडिया प्लान करता है कि 1984 में गर्मी के टाइम में हम क्या करेंगे कि सियाचिन पे युद्ध करेंगे, ताकि उस टाइम पे ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत भी ना पड़े। क्योंकि जब यहाँ पे इंडियन मिनिस्टर्स या इंडियन लोग गए थे पता करने कि भाई हमें ऑर्डर देना आपको कपड़े बनाने के लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी इनको मिला हुआ था ऑर्डर। और वो ऑब्वियस है, जब उन लोगों ने पूछा हमारे इंडिया के लोगों ने कि किसने आपको दिया है ऑर्डर बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने बोला कि आप किसी और इंडस्ट्री में बात कर लीजिए नॉर्वे के, वो आपको बना देंगी। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, तो उन्होंने बोला पाकिस्तान है। फिर इंडिया वालों को यहाँ पे एकदम से दिमाग खुला, अरे ये तो हमसे 2-4 कदम आगे निकले। तो फिर अब यहाँ पे क्या था, अब यहाँ इन्होंने तो पहले ऑर्डर दे दिया था, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान वालों को पहले कपड़े मिल जाते। तो इंडिया तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंस रहा था। तो फिर अब हमारे लोगों ने दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे कि बिना कपड़ों के 1984 में समर में, लेकिन गर्मी में क्योंकि बहुत बुरा हाल होता है ठंड में, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे वॉर करेंगे। तो इन्होंने फिर सोचा कि वैसे ब्रिगेडियर चन्ना जी थे और कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। तो इन लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान के पास तो वैसे भी जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो है ही, हमारे पास तो है ही नहीं। तो फिर क्या करना था कि जंग छेड़ दी। 1984 का टाइम था, वहाँ पे भी बहुत बुरी तरीके से इन लोगों को हराया। और इंडियन नेवी सोल्जर्स जो थे वो मोटार, एक तोप होती है छोटी, वो लेके गए थे। आरपीजी ये रॉकेट लॉन्चर होता है वो, और एचएमजी हैवी मशीन गन लेके ये कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं हमारे इंडियन सोल्जर्स नेवी लेके गई थी इनसे लड़ने के लिए सियाचिन पे। ठीक है, और ब्रिगेडियर चन्ना ने जो है कहा था कि भाई रेडियो का कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उससे फिर उन लोगों को सिग्नल्स मिल जाएंगे विच विल बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन नेवी और सोल्जर्स। तो ब्रिगेडियर चन्ना और कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, इसके अलावा फिर 13 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट जो क्या हमारा ऑपरेशन जो था। ठीक है, इंडिया ने स्टार्ट किया था। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लंस नायक चंचोल। ठीक है, ये जो है हमारे, इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ना कि यहाँ पे इन्होंने 26 सोल्जर्स को इंडिया ने मार गिराया था पाकिस्तान के। ठीक है, और एचएमजी लाए थे पाकिस्तान वाले, हैवी मशीन गन। फिर भी हमारे इंडियन सोल्जर्स ने, इंडियन नेवी ने इतनी बहादुरी के साथ लड़ा कि इनके 26 सोल्जर्स को मार गिराया था, विच वॉज अ वेरी ग्रेट विक्ट्री फॉर आवर कंट्री इंडिया। ऑल्सो जो कुमाऊँ रेजिमेंट था वहाँ के सोल्जर्स ने और लद्दाख स्क्वाड के सोल्जर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सियाचिन ग्लेशियर के टाइम। ठीक है, और 1984 में फिर दोबारा इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने एक बार वॉर किया। फिर उसके बाद फिर से इन्होंने 1987 में किया हमला। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पे। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे फिर कैयद आज़म, इन्होंने जो सियाचिन का अभी 1987 में जो इन्होंने सियाचिन पे अटैक किया था ना, तो इन्होंने क्या किया कि एक रीजन, एक जो हमारा पोस्ट था सियाचिन का, उसको कब्ज़ा कर लिया था उस पर। तो उसका नाम इन्होंने रखा था कायद आज़म। ठीक है, तो फिर उसके बाद से जब हमारे इंडियन सोल्जर एक बहुत आप कह सकते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है ये कायद आज़म को दोबारा छीनने में, जो इन्होंने पाकिस्तान वालों ने धोखे से अडॉप्ट कर लिया था। बाना सिंह थे वो। तो उन्होंने क्या किया था कि सियाचिन, इन्होंने कसम खा ली थी कि ये जो कायद आज़म, जो सियाचिन का पार्ट पाकिस्तान वालों ने धोखे से अपने नाम कर लिया, हम किसी भी तरीके से इनसे छीन के रहेंगे। तो 1989 में दोबारा 1987 में पाकिस्तान वालों ने अटैक किया, तो उसके 2 साल बाद 1989 में बाना सिंह ने क्या किया कि दोबारा से वहाँ पे सियाचिन का जो पार्ट जो पाकिस्तान वालों ने अडॉप्ट पोस्ट अपने नाम कर लिया था, उसको
उन्होंने अटैक किया, ना सिर्फ अटैक किया, उसको बाकायदा उनसे वापस लिया। और वो सबसे ऊंचा बंकर है सियाचिन का, तो उसका नाम इसीलिए बदल के इंडियन गवर्नमेंट ने किसका, कायद आज़म बंकर, जो उन्होंने पाकिस्तान वालों ने सियाचिन को जीतने के बाद अपना नाम रखा था, उसको फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको जीतने के बाद बाना सिंह बंकर नाम रख दिया है, विच इज़ द हाईएस्ट बंकर ऑफ सियाचिन ऑल्सो। तो बाना सिंह के लिए एक ट्रिब्यूट के तौर पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत बहादुर थे। तो ये जो हमारे सोल्जर्स हैं, हम कह सकते हैं कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं, इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई है हमेशा से। और कभी भी जो हमारे इंडिया के सोल्जर्स होते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। जब भी ऐसे वॉर आता है, कुछ भी, इतने ब्रेव, इतने साहसी होते हैं ये लोग। चाहे आप इंडिया पाकिस्तान का वॉर देखिए 1971, या बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था, तब भी हमारे इंडियन सोल्जर्स, इंडियन नेवी, हमारे एयरफोर्स, सब ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर जो सियाचिन ग्लेशियर, उसमें भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चाइना इंडिया वॉर में भी, मतलब जितने भी वॉर होते हैं, इंडियन सोल्जर्स और इंडियन नेवी हैव ऑलवेज शोन दैट India have a different level of attitude towards their motherland, towards their country, and that totally shows whenever the war happened, that how much love the soldiers of our country, the Indian soldiers, Indian Navy, Indian Air Force have for their country, India. So yeah, we are very lucky to be born in such a country where such brave soldiers are born. And also इट्स अ मैटर फॉर आवर प्राइड कि हमारे पास ऐसे सोल्जर्स हैं, ऐसी आर्मी है जो जब ज़रूरत पड़ी है तब उन्होंने बिना डरे, बिना पीछे हटे अपनी जान निछावर की है। तो यस, वी सैल्यूट देम। बहुत सारे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। ऑल्सो यही है कि सियाचिन, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, very important region or a glacier which plays a very important part, not just naturally but also for territorial boundaries as well, to make differentiation between Pakistan and Aksai Chin. So this is how it should always be in the control of India, to make any war not to be happen so often, or not happen any time, which only be possible when Siachen will stay in Indian territory only. Indian territory like मतलब कि डिफरेंस बना रहे, और हमारा जो गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल इस ग्लेशियर पे बना रहे, तो सब सही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।